अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 के 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आइए आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस फ्रैक्शन विच इज 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। हम सीकेंट और टेन को साइन की फॉर्म में लेके आए। तो सीकेंट थीटा आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इट इज 1 ओवर कोसाइन थीटा होता है। टेन थीटा आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इट इज साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। होल स्क्वायर एज इट इज लगा देते हैं। एलसीएम करने से स्टूडेंट्स हमें मिलता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेपरेट कर देते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, और कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पुट की जा सकती है, जो कि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्टूडेंट्स इसका अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जानते हैं आप a प्लस बी ए माइनस बी, आपके पास 1 माइनस साइन से कैंसल आउट, और आपके पास जो रिमेनिंग आइटम है वो आपकी राइट हैंड साइड है, विच इज 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, दैट इज योर राइट हैंड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, which is equals to 2 sin थीटा cosine थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा के इक्वल। हमने इस आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स प्रूव भी किया है। इस secant स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट्स अगर हम मूव करते हैं न्यूमरेटर में तो 1 ओवर secant स्क्वायर थीटा आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। हम tan थीटा की वैल्यू अगर पुट करते हैं विच इज sin थीटा ओवर कोसाइन थीटा, और साथ में स्टूडेंट्स कोसाइन स्क्वायर थीटा है। आप देख रहे हैं कि कोसाइन थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा और आपको रिजल्ट मिल रहा है 2 sin थीटा इनटू में कोसाइन थीटा। और स्टूडेंट्स यही तो आपकी राइट हैंड सिंपल आइडेंटिटी, वैल्यू पुट कर दी, सीकेंट स्क्वायर थीटा को ऊपर मूव कर दिया और tan थीटा को साइन ओवर कोसाइन की फॉर्म में लिख लिया। सिंपलीफाई करके आपको राइट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा और कोसाइन थीटा को से स्टार्ट करेंगे और पहुंचने की कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड पे। हमें स्टूडेंट्स यहां पे 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बनानी है। हमें यहां पे 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बनानी है। चूंकि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो हम सिंपली क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपली 1 प्लस साइन थीटा से इस टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। देखिए 1 माइनस साइन थीटा ओवर में कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स इसको मैं 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं, ये देखते हुए कि मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आप देखिए स्टूडेंट्स के कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा के साथ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसाइन स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटी से हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, इस स्क्वायर को इस cos थीटा से कैंसिल कर दीजिए और आपके पास रिजल्ट रेडी है, विच इज कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड। यही रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 17 में tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देते हैं। हम जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर कोसाइन थीटा।
कॉट थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot। एलसीएम करने से डिनोमिनेटर में साइन और कोसाइन दोनों आ जाएंगे, लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, साइन को साइन से कैंसिल, ये साइन इस साइन से मिलके साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। इसी तरह स्टूडेंट साइन साइन से कैंसिल, ये कोसाइन इसको साइन से मिलके कोसाइन स्क्वायर थीटा बना देगा, और होल का स्क्वायर तो है। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन गई विच इज 1, लिख सकता हूं 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको सेपरेट कर दीजिए, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा। अरेंज कर देते हैं, 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लें और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिख लें। 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स यही आपकी राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन एंड होता है। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन 18 में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अवेलेबल है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, हम आसान वाला तरीका यूज कर लेते हैं। आसान वाला तरीका क्या है कि इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि जो राइट हैंड साइड आप बनाना चाहते हैं उसी साइड के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ओवर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन कर दें, न्यूमरेटर को एज इट इज रख लें। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन होगी, tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको रिटर्न करेगा tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको रिटर्न करेगा tan थीटा इंटू में सीकेंट थीटा। माइनस सीकेंट थीटा tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, रिटर्न करेगा माइनस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा। माइनस सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा, आपको देगा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। प्लस 1 tan थीटा और सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होकर tan थीटा और में प्लस सीकेंट थीटा दे देंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए, tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस का tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस का। अगले स्टेप में न्यूमरेटर को मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 इंटू में टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, अगर आप फंडामेंटल आइडेंटिटी को ज़हन में लाएं, फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। मींस कि अगर हम आइडेंटिटी को यहाँ पे देख लें एक दफा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को यहाँ मूव करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और इस 1 को अगर आप वहाँ मूव करते हैं तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा। मींस के इस tan स्क्वायर थीटा और इस माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इक्वल्स टू माइनस। पहले लिख लेते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज साथ में आ जाए, प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज साथ में, दोनों टर्म्स साथ में लगा। tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स माइनस 1 वहां से उठा लें। जैसे ही आप माइनस 1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 इनटू में tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। यहाँ पे माइनस 1 पुट करने से आपके पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा
-1 बनता है। मैंने इन दो टर्म्स को पहले लिख दिया और tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह -1 इस आइडेंटिटी से पुट कर दिया। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये टर्म्स सिमिलर हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं और आपके पास एंड रिजल्ट मिलता है विच इज tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा और यही आपकी राइट हैंड साइड। एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज यूज करते हुए राइट हैंड साइड की टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स में आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। न्यूमरेटर को एज इट इज रख दीजिए, डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर को देखिए, tan थीटा से मल्टीप्लाई हुआ tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई हुआ tan थीटा सीकेंट थीटा, माइनस सीकेंट थीटा tan थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, मैंने tan को पहले लिख दिया, सीकेंट को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। माइनस सीकेंट प्लस सीकेंट माइनस सीकेंट स्क्वायर, और ये 1 tan और सीकेंट दोनों से मल्टीप्लाई होकर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा रिटर्न करते हैं। स्टूडेंट्स साइन के बारे में केयरफुल रहिए। tan और सीकेंट प्लस का tan और सीकेंट माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा बच रहा है, ये tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज है। आइडेंटिटी की मदद से हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज आ जाएंगे। इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए और राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था जो कि एंड हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अगर देखें तो स्टूडेंट्स कोसेकेंट और कॉट के साथ साइन है और साइन के साथ कोसेकेंट और कॉट प्लस के साथ है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे कि हम इस 1 प्लस कोसेकेंट 1 ओवर कोसेकेंट प्लस कॉट को इस साइड पे मूव कर देंगे और इस 1 ओवर साइन थीटा को इस साइड पे मूव कर देंगे। इसको मूव करने के बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हम इस क्वेश्चन में सिंपली 1 इस टर्म को यहाँ मूव करते हैं और इस टर्म को वहां मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा प्लस पे 1 ओवर साइन थीटा। हमने इन दो टर्म्स को आपस में इकट्ठा कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम इजीली इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, इसी साइड को आप यूज कर लें, लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से आप देखिए कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा और इधर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आएगी, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा बनेगी। स्टूडेंट्स ये कॉट थीटा से कैंसिल होता है, कोसेकेंट और कोसेकेंट मिलके 2 कोसेकेंट थीटा बना देंगे न्यूमरेटर में। दोबारा देख लीजिए, ये दो टर्म्स एज इट इज नीचे आ गई, इस टर्म को इससे कैंसिल कर दें, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज, कॉट से कैंसिल क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। कोसेकेंट और कोसेकेंट आपस में ऐड होकर 2 कोसेकेंट थीटा बना देंगे और डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप कोसेकेंट माइनस कॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 बनेगी, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 और इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास 2 साइन थीटा आता है। कोसेकेंट थीटा को आप डिनोमिनेटर में मूव कर देंगे। स्टूडेंट्स इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को 1 के नाम से लेबल करते हैं। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड पे, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स को बारी बारी सॉल्व करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में आप देखिए, राइट हैंड साइड में आपके पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस में 1 ओवर साइन थीटा, दो सम्स का टर्म है।
दो टर्म्स का सम है। साइन थीटा डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा और ऊपर स्टूडेंट्स 1 + 1 बनता है, यानी कि ये साइन थीटा है, साइन थीटा से कैंसिल तो 1, ये साइन थीटा है, साइन थीटा से कैंसिल तो 1, और सिंपलीफाई होके स्टूडेंट्स यहाँ पे 2/sin थीटा की वैल्यू आ जाती है, विच इज योर इक्वेशन नंबर 2। आप इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि इन सब क्वेश्चंस में जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किया है, बेसिक फार्मूलाज कौन से यूज हो रहे हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cosine स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और कौन सा यूज हो रहा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosecant स्क्वायर थीटा। सिमिलरली tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cosine थीटा। और स्टूडेंट्स एक फार्मूला जो काफी ज्यादा दफा यूज हुआ वो है अलजेब्रा का फार्मूला a² - b² इक्वल्स टू a + b a - c। स्टूडेंट्स ये फार्मूला लिस्ट रही और हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अपने अगले लेक्चर में हम 9.4 को कंप्लीट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।